हम डॉक्टर फारूक सत्तार भाई को उनकी कन्वीनियर की जिम्मेदारी से सुबुकदोश कर रही है। तंजीम जिस तरह से चलाई जा रही थी 2018 के इलेक्शन तक पहुंच ही नहीं पाती। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है। आमिर खान पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। एक बरस से जिम्मेदारी की भूख, ओहदे की भूख, अवामी नुमाइंदगी की भूख परवान चढ़ाई गई। फारूक भाई समेत 16 और 17 अप्रैल के बाद जो भी आना चाहेगा उसके लिए तंजीम के दरवाजे खुले हैं, लेकिन वो एक कारकुन के हैसियत से आएगा। परेशानी शुरू हो गई है बहुत सारी जगहों पे। फारूक भाई ने उसका इजहार भी किया है। उन्होंने बताया है कि हमारे खौफ से ये मुत्तहिद हो रहे हैं। महाजर तो आपकी नफरत की वजह से ही मुत्तहिद हुए। हमारा मुत्तहिद रहना इसलिए भी जरूरी है कि पाकिस्तान खून बनकर हमारी रगों में दौड़ता है। हम मुत्तहिद रहे तमाम कौमतों को, तमाम नस्लों को, तमाम जबानों को भी मुत्तहिद रख पाएंगे। हम मुत्तहिद थे, मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहेंगे। फारूक भाई हमारे बड़े थे, बड़े हैं और बड़े रहेंगे। नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, किसी ने मुझसे कल पूछा जब एमक्यूएम के धड़ों में आपस में दोबारा से इत्तेफाक हुआ, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल के जंगल हरा हो गया। तो मैंने जब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की तो मेरे समझ में यह आया कि अभी तो सिर्फ पीपल्स पार्टी का एक जलसा हुआ है। अगर पीपल्स पार्टी कराची में एक से ज्यादा जलसे कर लेती या पीटीआई के कप्तान इमरान खान कराची में जाके जलसा कर लेते तो फिर मुत्तहिदा के साथ क्या होता। बहरहाल जो भी हुआ, जिस तरह से भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी हुआ तो अच्छा हुआ, जिस तरह से हुआ उसका भी पता नहीं है कि वो अच्छा हुआ या नहीं हुआ। बहरहाल फिलहाल तो इत्तलात जो ये है, जो हम तक और आप तक है, वो ये है कि जो धड़ेबंदी हो गई थी, जो ग्रुपिंग हो गई थी, एक पीआईबी और एक बहादराबाद, उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुश्तरका जलसे का ऐलान भी कर दिया है। और जो कल आपस में एक दूसरे के साथ जो तू मैवी हो रही थी, जो लान तान हो रही थी, जिस तरह से एक दूसरे को एक्सपोज किया जा रहा था, जो ओहदे की भूख बताई जा रही थी, जिम्मेदारान की जिम्मेदारियों की भूख बताई जा रही थी और बताया जा रहा था कि किस तरह से फरजाना को और शबाना को और इन सब चीजों को तंजीम में लाया जाता है, जिस तरह से तंजीमें चल रही है। बहरहाल वो तमाम बातें एक तरफ हो गई और मुत्तहिदा के साथ सबने नारा लगा दिया कि जी हम मुत्तहिद हैं, मुत्तहिद हैं, मुत्तहिद हैं। लेकिन मामला इतने सादा नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें होना अभी बाकी है, बहुत सारे मामला अभी तय होना बाकी है। लेकिन वो मामला क्या तय होंगे, क्या होगा, जिससे हम सवाल करेंगे, वो शख्सियत ज्यादा बेहतर तौर पे बता सकती है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मेरे साथ थे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, मैं ज़ाहिर मेरा आपका पहला इंटरव्यू नहीं है, हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मैं जब आपका इंटरव्यू पहले करती थी तो मैं कहती थी कि एमक्यूएम के कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार, फिर मैं इंटरव्यू करती थी, मैं कहती थी एमक्यूएम के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मुझे बताया, एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर तरीन रहनुमा, उससे बल्कि ज्यादा अच्छा कारकुन, और उससे भी ज्यादा अच्छा है कि एमक्यूएम में बड़े जाने पहचाने माने जो फारूक सत्तार भाई, तो मेरे ख्याल में मेरे ये वो टाइटल हैं जो मेरे नजदीक जो मेरा मिशन है, मकसद है, उसमें इसकी अहमियत ज्यादा है। जो मैंने टाइटल आपके सामने लिए, आपने डॉक्टर सिद्दीकी की वो बात मान ली कि उन्होंने कहा था डेडलाइन तक आएंगे तो एज अ सरबरा आएंगे, डेडलाइन के बाद आएंगे तो फिर एज अ कारकुन आएंगे, तो ये मामला तय हो गया क्या? मैं ये समझता हूं कि मामला किसी टाइटल का नहीं है। बात है कि इज्जत और एहतराम दिल से होना चाहिए। कुछ मामलात में फैसलों का आखिरी इख्तियार अगर सरबरा कहा, बड़ा भाई कहा, कल भी बड़े थे, आज भी बड़े हैं, कल भी बड़े होंगे, तो ये एक फैमिली है ना, एक बड़ा खानवादा है, तो उसमें जो सरपरस्त आला होता है, जो बड़ा होता है, वो जितना मुशफ़्फ़िक़ होता है उतना बाइख्तियार भी उस हद तक होता है। और उसमें कोई रोजाना की मिसालें बार बार कोट करने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि पीपल्स पार्टी का एक जलसा बज़ाहिर इस वक्त जो सूरत हाल लगता है कि वो यकजहती के लिए और एक होने के लिए हम इकट्ठा हुए। मैं ये समझता हूं कि अब इलेक्शन का वक्त भी करीब आ रहा है, ये असेंबली अपना वक्त भी पूरा कर रही हैं और हमारे अंदर ये अर्ज भी बढ़ती चली जा रही है। मेरे अंदर तो खास तौर पर मैंने तो ये कहा था
कि एक तुरुप का पत्ता है मेरे पास और मैं उसको किसी वक्त इस्तेमाल करूंगा। ये समझ लीजिए कि जो बड़ा मकसद है, आला मकसद है, वसी तर अजीम तर यकजहती है, इत्तेहाद है महाजिर और मजलूम का, मैं समझता हूं कि इसे हम मिसाली बनाए, जैसे ये माजी में था, उसकी वही अजमत उसे लौटाए, उसे जलील और रुस्वा ना होने दे। पाकिस्तान बनाया था तो आज पाकिस्तान बचाने, पाकिस्तान को बनाने और पाकिस्तान की तारीख और तरक्की में सिंध के शहरों का, बिलखुसूस जो कराची का किरदार है, जो महाजिर यहाँ जिस तरह वो किरदार अदा कर रहे हैं, वो किरदार दोबारा उन्हें सौंपा जाए उसी इज्जत और आबरू के साथ। तो ये जलसा ही हमारा हदफ नहीं है, इससे आगे महाजिरों की जो एक्चुअल शनाख्त थी ना कि पढ़े लिखे लोग, तहजीब वाले लोग, अदाब वाले लोग, और उसके बाद जो शनाख्त हो गई कि जी ये काना, ये लूला, ये कनकटा, ये पहाड़ी और ये खेत, पता नहीं क्या क्या, वो खत्म हो। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट इशू ये है कि कुछ सवालात हैं जो कि जिनके जवाब के हम मुंतजिर हैं। हम भी जानना चाहते हैं, अवाम भी जानना चाहती है कि ये वही आमिर खान थे जो आज आपको कह रहे थे कि फारूक सत्तार साहब बड़े हैं, बड़े थे, बड़े रहेंगे। तो फिर मुझे ये समझाएं डॉक्टर साहब कि आपकी वो इतनी रिस्पेक्ट करते थे और करते हैं और कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों कह रहे थे कि माइनस आमिर खान फार्मूला, मुझ में, आमिर खान में से या मुझ में से किसी एक का इंतखाब कर लें? और अगर आप अपनी इस स्टेटमेंट से पीछे हटे या अपनी इस शर्त से पीछे हटे तो उसके अवामिल क्या थे? अब मैंने तो अपनी तरफ से बहुत सारी बातें की थी ना, सिर्फ यही वाली बात नहीं की थी। इसका जवाब देते फिर और बात करते हैं ना। नहीं, मैं सारी बातें कर लूं, राब्ता कमेटी दोनों तहलील करें, क्योंकि बिल इत्तेफाक जो हालात हुए उसके नतीजे में एक इलेक्शन मुझे कराना पड़ा, एक राब्ता कमेटी यहाँ भी है, एक राब्ता कमेटी वो जो मेरे पीछे रह गई वो राब्ता कमेटी भी है। अच्छा, फिर इसमें 10-10 की रुकनी एडॉक कमेटी बना दें, या मुझे और खालिद मकबूल भाई को ज़्यादा सारे इख्तियारात दे दें और हम जिम्मेदारी से ज़मानत दे के चलाएंगे कि हम पार्टी को इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से 2018 के इलेक्शन से निकालेंगे और अपनी जो टीम है, एडवाइजरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, उससे हम अच्छा काम लेंगे। तो देखिए, मैंने तो बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन मुझे पता था कि एक स्टेज आएगा जहां मुझे बहुत ज्यादा अपने बड़े होने की वजह से बड़ेपन का मुजाहरा करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा फराख दिली और कुशादा दिली का मुजाहरा करना पड़ेगा। शायद मैं अपनी नेचर या फितरत के बरखिलाफ कुछ ऐसी बातें हों जो मैंने स्टैंड ले ली हों, जो आप जिक्र कर रही हैं, कि मैं अपनी तरफ से ये बात करूं, तो देखिए ये तो बात मैं पब्लिक में मुझे करना वैसे भी अच्छा नहीं लगा। ये तो ऐसे मौके आए थे कि अगर हम एक टीम बनाकर नहीं चल पा रहे और खुश असलूबी से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो जो इससे पहले जो दूसरी लड़ाई हुई थी नवंबर में, मैंने पब्लिक में आए बगैर ये बात राब्ता कमेटी में कही थी कि भाई मुझे लगता है कि आमिर भाई और मैं कहीं आपस में क्लिक नहीं कर रहे हैं और शायद हम वो पॉलिसी साजी और फैसला साजी में एक दूसरे की जिद पर नजर आते हैं, यानी एक दूसरे के मुखालिफ नजर आते हैं। तो फिर ये कर लेते हैं कि वो चलाएं पार्टी, मैं छोड़ के चला जाता हूं या घर बैठता हूं, सपोर्ट करूंगा मैं, या मैं चलाता हूं वो बैठ जाए। ये इस तरह की बहुत सारी बातें आती रही और पानी पुलों के नीचे से गुजरता रहा। और अब ये नौबत है कि रहनुमा वोट बैंक को इकट्ठा करें। वो वोट बैंक तो अपनी जगह पर कायम दायम है, मौजूद है। ये तो वक्त बताएगा डॉक्टर साहब, ये वक्त बताएगा डॉक्टर साहब। हालात बड़े चेंज हो गए, वो आपकी वाली बात कि पानी बहुत ज्यादा पुलों के नीचे से बह चुका है। मुझे एक ब्रेक लेने से पहले मैं आपसे एक बात जानना चाह रही हूँ, आपके और आमिर खान के जो इख्तिलाफात थे वो किसी से ढके छुपे नहीं थे। जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए, जब पीएसपी वाला मामला था उसको उन्होंने रद्द किया, फिर वो आए, फिर उन्होंने आपसे हाथ मिलाने की कोशिश की, आपने उनसे हाथ नहीं मिलाया, और बहुत सारी चीजें थी जो मामला मीडिया पे भी चलते रहे, कुछ मामला मीडिया पे नहीं भी आए, लेकिन जाहिर है हमें अपने जराये से वो मामला पता चलते रहे। क्या उसमें मामला एक ये भी था डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मेरी तस्दीक कर दीजिएगा, कि आपकी और आमिर खान की कई बार तल्ख कलामी भी हुई, शदीद तल्ख कलामी भी हुई, और एक बार या शायद एक से ज्यादा बार बात तल्ख कलामी से आगे भी बढ़ी। एम आई राइट और रॉन्ग सर? नहीं, ये मैं सारी बातें मुस्तरद करूंगा, बिल्कुल। तल्ख कलामी हमारी कम से कम उनके और मेरे दरमियान नहीं हुई, और राब्ता कमेटी के अराकीन हो सकते हैं जो कवर नवीद के दरमियान,
नहीं, कंवर नवीद साहब का ठीक है, उनकी जो बोलने का स्टाइल है उससे जरा ये महसूस होता है कि वो कुछ लोगों की टोन होती है, कुछ लोगों की आवाज होती है। जैसे अनीस एडवोकेट इस वक्त पीएसपी में, उनसे तो आप इंटरव्यू लेंगे, सवाल पूछेंगे तो जवाब देंगे तो लगता है कि वो आपसे लड़ रहे हैं। ये होता है, ये नेचर है, टोन है। लेकिन जो जिसे सही मानों में तल्ख कलामी कहें, तो वो 5 फरवरी को भी जब मेरे डिप्टी कन्वीनर से मेरी नाइत्तफाकी हो गई किसी मसले पर, तो उस वक्त भी मेरी कोई तल्ख कलामी नहीं हुई, और किसी सूरत में भी तल्ख कलामी से आगे ना आमिर भाई गए ना मैं गया, और तल्ख कलामी भी मैं उससे नहीं कहूंगा। तो यही एक अच्छी बात है। साहब की वो प्रेस टॉक जिसमें वो कहते हैं कि ओहदों की भूख है, जिम्मेदारों की भूख है, अवामी नुमाइंदे की भूख है, वो भूख किसको कह रहे थे? वो किसको है वो भूख? आपसे मुखातिब थे? वो असल में मेरे ख्याल में फैसल भाई भी थोड़ा सा कभी कभी जब वो जामिया कराची के तालिब इल्म थे उस मोड में चले जाते हैं, तो वो वाली तकरीरें भी करते हैं कि जो जब वो ज़माना तालिब इल्मी में करते थे। ये वो सारी बातें हैं जिसको मैं जितना भी जज्बाती होकर अगर आज करूं तो ये ईमानदारी की बात है कि फिर मेरी अपनी मैच्योरिटी पर, मेरी अपनी सियासी पुख्तगी पर, बुर्दबारी पर सवाल आता है। रख रहे हैं और जाहिर सी बात है आप बड़े होने को सबूत दे रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा उनको ये चीजें समझा दीजिए फैसल भाई को भी कि अब वो आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी नहीं रहे, और कंवर नवीद साहब को भी कि जी जरा अपने टोन और एक्सप्रेशंस पे कंट्रोल कर ले, मीडिया बड़ा नोट करता है। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। डॉक्टर साहब वापस आती हो तो जरा बात करूंगी कि क्या मामला किस हद तक तय पाए हैं? क्या ये जो दोनों धड़े आपस में है ये सिर्फ एक जलसे के लिए है, सिर्फ पीपल्स पार्टी को दिखाने के लिए है, सिर्फ महाजिरों की बात करने के लिए है, या महाजिर कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए? शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जिन्हें प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मुझे बताएं, आप दोनों जब पास आए मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कौन कौन से मामला तय हुए? क्या सरबराही कौन करेगा ये मामला तय हुआ? कन्वीनर कौन होगा ये मामला तय हुआ? कौन सी राब्ता कमेटी रहेगी और कौन सी राब्ता कमेटी तहलील होगी ये मामला तय हुआ? इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कौन से सही होंगे कौन से नहीं होंगे? जो आपने चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को हाई कोर्ट में, वो आप वापस लेंगे? थोड़ा सा बताइए ना किस हद तक आप लोगों में जो है वो कंसेंसस डेवलप हुआ है इससे पहले कि आप लोग मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? 2 बातें थी। एक तो वो पस मंजर क्या है कि ये सब कुछ हुआ, और उसमें मैंने कहा कि हाँ थोड़ा सा हिस्सा पीपल्स पार्टी का वो जलसा हो सकता है, और उस जलसे के बाद लोगों में एक सदमा था कि भाई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लियाकताबाद में अगर पीपल्स पार्टी आज आकर जलसा करती है, किराए के इतने लोग उसके इस जलसे में सिंध भर से और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जब पीपल्स पार्टी का बिलाशुबा एक सपोर्ट है, एक वोट बैंक है, वहाँ से भी लोग आते हैं। ये तय था कि वहाँ तो कर्फ्यू का समा था और इलाके के लोग बहुत कम थे उस जलसे में, लोग बाहर से ज़्यादा आए थे। उसके बावजूद लोगों की तसल्ली के लिए उनमें अगर हमारी लड़ाई और झगड़े को लेके कोई मायूसी है, वो सदमे में है, 10 सालों के साथ वो जिस तरह इग्नोर हुए, दीवार से लगाए गए, एहसास महरूमी दीवार में चुनवा दिए गए, एहसास महरूमी एहसास बेगानगी में तेजी से तब्दील हो रहा है। इस स्टेट से निकालना भी, अगर हम ये कहते हैं कि 35 साल हमने सियासत की और झक नहीं मारी है, हमारे रवैयों में जब मुखालफीन के लिए लचक है तो हम आपस में उस लचक का किसी न किसी को पहल करनी थी। तो मैंने ये सोच लिया लोगों में जाकर के उनकी अपनाइयत, उनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं, जिसकी बुनियाद पे मैं ये दावा करता हूँ वो पुलों से जो पानी नीचे से निकला है कि वक्त बहुत निकल गया है, हमें बहुत तेजी से काम करना। वोट बैंक यकजा है, इकट्ठा है, हमारा इंतजार कर रहा है, हमें अपनी सरबंदी करनी और लोगों में जाना है, हम उसमें लेट हुए हैं, ये वाली बात मैं कर रहा हूं। और मैं ये बहुत वसूख से कह रहा हूं, कितनी ही सियासी जमातें ये महसूस करें कि अब यहां वैक्यूम हो गया है, वो शराब होगा। दूर से तो सहरा में नजर आता है कि वो मिट्टी भी चमकती है कि ये पानी है, लेकिन जब वो 2018 का इलेक्शन आपके लिए शराब ना साबित हो, आज आप इतने वसूख से ये बात कर रहे हैं कि वोट बैंक आपका इंतजार कर रहे हैं, इतना मामला सादा नहीं है, प्रोग्राम में करने के लिए अच्छा है, लेकिन बहरहाल इसमें गौर जरूर कीजिएगा।
मैंने उसी गौर और खौस के बाद तो ये कहा कि हमें अब अपनी जिम्मेदारी, ठीक है, मुझे बताएं ना मामला क्या तय हुए, सरबराही कौन करेगा, कन्वीनर कौन होगा, कौन सी राब्ता कमेटी रहेगी, कौन सी तहरील होगी, फिर आप अदालत में जो आपने स्टे लिया हुआ है, जो आपने चैलेंज किया हुआ है इलेक्शन कमीशन के फैसले को, वो वापस लेंगे? देखिए, मैं अपना जलसा मंसूख करके गया, खुले दिल खुले जहन के साथ गया। वहां हमने ज्यादा जो बात की, 2 नशिस्तें हुई थी, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की मैंने खालिद भाई ने, और एक अगले दिन भी हमारी नशिस्त हुई। उसमें फ्रेमवर्क जरूर तय हुआ हमारी कुछ बातचीत का, आगे की बातचीत का, और मैं चाहता था, वहां भी कुछ साथी चाहते थे कि ये हम 5 तारीख के जलसे से पहले निपटा ले, लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं था, उसमें कुछ थोड़ा सा वक्त सर्व करने की जरूरत है। लेकिन जो स्पिरिट है, जो माहौल है, उसमें जो बातें रखी गई हैं, और उसमें हमारी बसीरत, हमारी जरूरत और हमारी नफ्सियात से ज्यादा लोगों की जरूरत, उनकी बसीरत, उनकी नफ्सियात और हमारा अपना एक मिशन और खिदमत का जज्बा लोगों को जोड़ने का। डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कर ली, आमिर खान के साथ कर ली, ये तय किए बगैर कि पार्टी चलाएगा कौन, पार्टी का कन्वीनर कौन होगा, पार्टी का सरबराह कौन होगा? बिल्कुल तय किए बगैर, ईमानदारी की बात है। आखिरी तकरीर जलसे में कौन करेगा, ये बता दें। देखें, ये भी आज रात को मैं और खालिद मकबूल भाई मिलकर तय करेंगे, ठीक है ना। और ये भी मैं समझता हूं कि खालिद मकबूल भाई की जो नेचर है, और आमिर खान भाई जब कह रहे हैं कि बड़े थे, बड़े हैं और हमेशा बड़े रहेंगे, मेरे ख्याल में ये तो हमारी अपनी जो एक तहजीब है, हमारी तरबियत है, उसके बरखिलाफ भी अगर कुछ चीजें हो गई हैं, दिस इज द टाइम टू रिपेयर। अगर कोई डैमेज हुआ है, बड़ा हुआ है, आपने भी कहा, मैं भी मानता हूं, मैं नहीं कह रहा कि ऑल इज वेल, मैं किसी खुशफहमी में लेकिन इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि ये जो आप लोग करीब आए, ये सिर्फ एक जलसे तक ना हो, और पता चला उसके बाद दोबारा से, जिस तरह से सईद गनी साहब कह रहे हैं कि ये साथ नहीं चल सकते, ये दोबारा से इसी तरह से अलग हो जाएंगे, तो बहुत बेहतर होता कि एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस या 2 मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने से पहले आप लोग ये तमाम फ्रेमवर्क जो है वो कर लेते और इस पे कंसेंसस भी डेवलप हो जाता, तो शायद इससे कहीं बेहतर होता। बट एनीवेज, चले मैं इससे भी आगे बढ़ जाता हूं। डॉक्टर साहब, अगर कमिटमेंट, जी अब मुझे बताएं, ये जो इल्जामात लगाए थे एक दूसरे के ऊपर, जिस तरह से एक दूसरे को एक्सपोज किया था कि ये फला जगह जॉब करता है, ये तो फला है, ये उसका मुलाजिम है, उसने उसको पैसे दिए, और फिर कामरान टिसोरी मीडिया पे आके बात करते रहे। फिर वो 6.5 अरब रुपए, 8.5 अरब रुपए का मामला था जो मेयर कराची को दिए गए थे, और उनसे हिसाब किताब की बात हो रही थी। फिर ये सवाल भी उठा कि जी इजहारुल हसन कहां से कहां चले गए, फैसल सदवारी के पास एक वेस्पा, एक स्कूटर होती थी, वो अब जो है वो 1.5 करोड़ की क्रूजर में घूमता है। ये तमाम चीजें मैं नहीं कह रही, ये आपके अपने लोग कामरान टिसोरी टेलीविजन पे आके कहते रहे। वसीम अख्तर के बारे में भी वो क्या कह रहे थे, जरा क्लिप सुन लीजिएगा, वापस आती हूँ। फारूक सत्तार भाई ने बारहा मेयर वसीम अख्तर भाई से हिसाब मांगने की बात की, और हर बार वो कोई ना कोई बहाना करके टाल जाते थे। अभी तक तो 8.25 अरब रुपए मिल चुके हैं, 6.25 अरब तक मैंने हिसाब मांगा था। डॉक्टर साहब, ये हिसाब अभी भी मांग रहे हैं आप या खामोश हो गए? मसले से काम मैं नादिया मिर्जा, मैं ये समझता हूं कि कामरान टिसोरी भाई ये जो हाल ही में या अभी उन्होंने कोई बात की है, तो मैं उनके उस कैफियत को समझ सकता हूं जिससे शायद वो गुजर रहे हों, और उनको ये महसूस हो रहा हो कि मैंने उन्हें छोड़ दिया। देखिए, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली। नहीं, अभी नहीं की, उनकी वाइफ अभी नहीं की। ये कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे जब इंटरव्यू दिया था 18 अप्रैल को, उन्होंने वो बताई थी बातें कि जो आप लोगों के इख्तिलाफात का सबब बनी थी। और ये खबरें पहले भी आई थी कि वसीम अख्तर साहब से आपने पैसों का हिसाब मांगा, जिससे वो नाराज हुए और उस इजलास से भी उठ के चले गए। तो सवाल ये है कि जो हिसाब आप पहले मांग रहे थे, वो हिसाब आप आज भी मांगेंगे या मसलहतन खामोश हो जाएंगे? नहीं, मुझे खुद हिसाब देना है अवाम को। अगर मैं सरबराह हूं और मेरे नीचे ये मुंतखब बल्दियाती इदारे हैं और उसके मेयर मुझसे और मेरी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, 3 चेयरमैन अगर मेरी सरबराही में नीचे बल्दियाती इदारों को डिस्ट्रिक्ट में चला रहे हैं, तो ये तो मुझे लोगों को जवाब देने हैं। ये तो मुझे बताना है कि अगर 9 अरब रुपए मिले, मैं ये पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ 6.25 अरब रुपए का हिसाब मांगेंगे आज भी आप वसीम अख्तर से? मैं तो ये कह रहा हूं कि मुझे ये हिसाब लोगों को देना है।
और ये हिसाब मैं उसी वक्त दूंगा जब वसीम भाई मुझे एक प्रेजेंटेशन दे देंगे और मेरे सामने ये 6 अरब या 9 अरब जहां भी खर्च हुए सुन ले। और मुझे सिर्फ ये देखना है ताकि मैं और वसीम भाई मिलकर लोगों से भी माफी मांगे अगर कहीं हमारी तरजीहात गलत हो गई हैं। अगर हमने साबका एडमिनिस्ट्रेटर और पीपल्स पार्टी के जमाने के एडमिनिस्ट्रेटर उस वक्त के बिल और लायबिलिटी अदा करने में भी अच्छी खासी रकम सर्व कर दी है जो पॉलिटिकली हमें हमारे जमाने में लोगों पर खर्च करनी थी ताकि हम उन्हें रिलीफ दे सकते और हम उनके मसाइल हल कर सकते। तो ये वो चीज है कि अगर ऐसी गलती हुई है या ऐसा हुआ है तो मैं खुद उनसे ज्यादा लोगों से कहूंगा कि ये हमारी गलती है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूरी रकम 9 अरब हमें, तो ये सारे मामलात हैं, ये अपनी तरजीहात को ठीक करने के लिए, अपनी गलतियों को दुरुस्त करने के लिए और आवाम की बेहतर खिदमत करने के लिए। बेशक अवामी जज्बा, बेसिकली जो जज्बा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आवाम की खिदमत करनी है और सियासत नाम भी इसी चीज है। लेकिन उसके अलावा जब ये तमाम चीजें हुई, जब ये एमक्यू पाकिस्तान 2 धड़ों में तकसीम हुई तो बहुत सारे शख्सियात ऐसी थी जिनका जो रोल था वो बड़ा सस्पिशियस रहा, जिससे से फरूक नसीम के तो आप खुद बताते रहे और वो आइन जिसमें आपने तब्दीली की। और जब मैंने अपने प्रोग्राम में आपसे बात की थी तो आपने मुझसे कहा था आप परेशान ना हो नादिया मिर्जा, डॉक्टर साहब को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी टीम पे पूरा एतमाद है। तो वो टीम जो एतमाद था वो किस हद तक टूटा वो आपके सामने है। लेकिन ख्वाजा इजहारुल हसन के हवाले से भी कामरान टिसोरी ने एक बात की थी, मैं वो क्लिप आपसे शेयर कर लेती हूँ, फिर ब्रेक लूंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी तो इस हवाले से भी आपसे पूछूंगी। ख्वाजा इजहार भाई की आप बात ना करें। 5 फरवरी से पहले, एक दिन पहले वो मेरे घर पे मौजूद थे और उन्होंने डॉक्टर फारूक सत्तार भाई से मुलाकात की थी। वो चाहते थे कि राब्ता कमेटी तहलील कर दी जाए और उन्होंने वादा किया था फारूक भाई से कि फारूक भाई आपके साथ में खड़ा रहूंगा, आपके साथ हूंगा। लेकिन उसके बाद मैंने ये महसूस किया, ख्वाजा इजहार भाई सालिस बने, हमने उनकी बड़ी तारीफें भी की। अब मुझे लगता है कि उनका किरदार बड़ा मशकूक सा हो गया है। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। किस किस के किरदार मशकूक लगे और कितनों के चेहरों से नकाब हटे इस दौरान, डॉक्टर साहब क्या बता सकेंगे? जी डॉक्टर, ये इजहारुल हसन साहब का क्या मामला है? ये क्यों आके आपसे कह रहे थे कि असेंबली ये राब्ता कमेटी तहलील कर दे, मैं आपके साथ खड़ा हूं? मैं देखिए बेहतर तो ये समझता हूं कि इनफरादी तौर पर जो भी किरदार रहा हमारे मुख्तलिफ साथियों का, उसमें कम से कम ये इन सवालों के जवाब मैं अगर मुझे देने हुए तो मैं तो 5 तारीख के जलसे के बाद देना मुनासिब समझूंगा। लेकिन सिर्फ ये कह दूं कि अगर कामरान भाई को भी आखिर में, आज नहीं कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों के बाद अगर इसी MQM और राब्ता कमेटी के साथ काम करना है तो फिर कल जब वो इंटरव्यू देंगे तो जैसे आज आप मुझे कॉन्फ्रंट करते हैं कि पहले तो क्लिप में आपने ये बात कही, आमिर खान भाई के साथ आपने कहा मैं काम नहीं करूंगा और फिर आप कल उनके साथ विजिट पर भी थे, ये सारी बातें भी थी। तो मैं ये समझता हूं कि ये कोशिश हमारी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए कि कोई ऐसी बात आज हम करें और कल वो चीज जो हमारे सामने आ जाए। तो मैं समझता हूं कि ये एहतियात इलाज से बेहतर है। गलतियां हम सब कर रहे हैं, मैं भी कर, उनको भी सिखाएंगे ना, अभी वो नए नए है ना। आप बड़े, जिस तरह से आप बड़े एहतियात से काम लेते हैं ना, वो हमें सब पता है कि आप कितनी एहतियात से काम लेते हैं, तो थोड़ा सा उनको सिखाएं। लेकिन ये तो बताएं उनका स्टेटस क्या है इस वक्त कामरान टिसोरी का? वो कौन है, मतलब पार्टी में है, पार्टी में नहीं है? आप उनको साथ लेके नहीं गए, वो बाहर खड़े नाराज रहे, क्या बोल रहे थे वो भी जरा जल्दी से सुन लेते हैं। कामरान टिसोरी भी बाहर खड़े हुए कुछ कह रहे थे, इसलिए मैं बाहर खड़ा हूँ। मैं अपने कारकुनों के साथ खड़ा हूँ और कारकुनान भी अंदर नहीं गए, सब बाहर खड़े। मुझे नहीं बुलाया गया या मुझे फारूक भाई नहीं ले गए तो मैंने कौन सी ऐसी गलती की है इस तहरीक में, उसका बता दे मुझे, मैं खुद नहीं आऊंगा अंदर। इस महाजिर कौज के लिए जो काम भी किए वो फारूक भाई को पता है और फारूक भाई को अल्फन बताना चाहिए। फारूक भाई को अगर हो तो हो सकती है, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। डॉक्टर साहब क्यों नहीं अंदर उनको आप लेकर गए? इतना उन्होंने आपका हर मौके पे साथ दिया, सबसे दुश्मनी मोल ले ली। मैं इतना सियासी तौर पर मामलात को समझता हूं कि किस वक्त मुझे क्या करना है और हम साथ थे गाड़ी में। तो मेरी वाइफ से भी मैंने ये कहा था कि ये हमारे फैमिली दोस्त हैं और अगर मैं वापस आ रहा हूं और कामरान भाई के साथ वहां मुझे चाय पीने का मौका नहीं मिला तो हम कहीं बैठकर कामरान भाई के घर जाके चाय पी लेंगे। लेकिन
जो मैं जिस जज्बे के साथ आया हूं, जिस मकसद के लिए आया हूं, मुझे उसे हासिल करना है। मुझे चाहे वो आपको माइनस का लाउड और चोरी क्लियर करके हासिल करना पड़े। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैंने पहली बात तो नहीं की, वरना अगर ऐसा होता तो कामरान भाई मेरे साथ ना होते, मेरी गाड़ी में ना होते, और इस जलसे की तैयारी में भी कहीं ना कहीं वो भी है, मौजूद हैं, जलसे में भी होंगे। नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं जिस जलसे में जाता था मुझे तकरीर करने दी जाती थी, मैं तकरीर करता था, लेकिन इस दफा तकरीर करने वालों में मेरा नाम नहीं है, ये भी कह चुके हैं वो। अभी तो तय ही नहीं हुआ कि तकरीर कौन करेगा, मैंने तो आखिर में किसकी, इंटरव्यू दिया, आखिर में मैं समझ गया, लेकिन आखिर में तकरीर कौन करेगा ये सारी बातें तय नहीं। लेकिन मुझे एक पॉजिटिव बात आई, जो क्लिप आपने सुनवाया अभी, कि कामरान टेसूरी भाई ने भी इस बात का झगड़ा नहीं किया कि भाई ये कन्वीनियरशिप ये हमारे लिए ही चीज की कोई हैसियत नहीं है, डिप्टी कन्वीनियरशिप ये कोई मानी नहीं रखती, फिर राब्ता कमेटी, ये सारे टाइटल बेकार है, पहला टाइटल हम सब कारकुन हैं। उन्होंने भी ये कहा, 1 साल से वो पार्टी में है, ये बातें और उन्होंने भी अच्छी लगती है, लेकिन आपका असल झगड़ा ही यही था कि आप मुझे सरबराह माने, आप मेरी इज्जत करें, मेरे फैसलों की इज्जत करें, मुझे अगर मुझ पे एक जिम्मेदारी है तो फिर मेरी बात आप सुने, मुझे अथॉरिटी दे। ये झगड़ा ये था सरबराही का। ऐसा नहीं है कि जी क्या आप तैयार है कारकुन की हैसियत से एमक्यूएम पाकिस्तान में काम करने के लिए? डॉक्टर साहब देखिए, मैं क्यों तैयार नहीं होगा, मैं तो इससे पहले भी कई मौके आए हैं, मैंने कारकुन बनकर भी काम किया और कारकुनों के साथ भी मैं बैठा हूं। दौरान आप कभी सरबराह नहीं रहे थे, और फिर वो आपको पता है लंदन वाली इन्वॉल्वमेंट थी। देखें, मुझे एक नजरियाती तहरीक में कारकुन के तौर पर भी काम करने में कोई आर नहीं है। महाजरों के लिए मैं किसी भी रोल में, किसी भी किरदार में मैं काम कर सकता हूँ, ये मेरा इशू ही नहीं है। और मैं अब जो गया हूँ तो इसी जज्बे के साथ मैं वहाँ गया हूँ। कामरान भाई ने भी जब ये वाली बात की, कारकुन के और कारकुन के साथ खड़ा हूँ, मुझे खुशी हुई। मैंने उनसे भी कहा अपने बादराबाद के, जो चीज़ अच्छी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। असल में जो सरबराही की बात आप कर रहे हैं वो है कि जिम्मेदारी हो और उसमें कुछ मामलात में फैसले करने का इख्तियार ना हो, तो फिर तो हम आपस में तय कर लेना। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि आमिर भाई सरबराह बन जाए, मैं घर बैठता हूँ, या मैं सरबराह बनूं और मौसर सरबराह हूँ, सेरेमोनियल नहीं होना चाहिए। अगर मैं सरबराह हूँ तो मेरा तो झगड़ा ये था, और ये बात हम आपस में तय करें। और जो अगला जो फ्रेमवर्क है हमारी बातचीत का, जो 5 मई के जलसे के बाद, उसमें है यही कि हमारा इख्तलाफ घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी ये 5 मई के जलसे के बाद नहीं हुए तो फिर आप पीआईबी और वो फिर बहादुराबाद, ये तो मजाक हो जाएगा बहुत बड़ा। बेहतर होता रहा पहले तय कर लेते, अभी भी टाइम में कर ले। देखिए, मेरी भी ख्वाहिश थी, मैंने कहा था, लेकिन शायद जो है वो वक्त की तंगी थी या मुमकिन नहीं हो पा रहा था। मेरे साथियों ने कहा बाद में करेंगे, मैंने कहा बाद में कर लेंगे। लेकिन देखिए, मैंने जो फ्रेमवर्क में सबसे अहम बात प्रपोज की है कि वो जो सालिस कई आते और जाते हमारे बीच में कई तरह के, उन्हीं सारे सालिसों पर मुश्तमिल कोई ऐसी कमेटी बना दें जो हर तरह के डिस्प्यूट मैनेजमेंट या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की कमेटी हो। देखे ना, तो ये असल बात ये है जिसकी कमी महसूस हुई। बाद में सालिस आए, सालिस पे ठीक है। डॉक्टर साहब, वक्त की तरह से थोड़ी सी कमी है, माजरत के साथ मैं जल्दी आपसे सवाल पूछ रही हूँ। पूछना बहुत कुछ है, टाइम आपने काफी अरसे बाद इस दफा मुझे दिया है, मेरा नंबर बहुत लेट आया इस दफा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक और बात बताएं, ये जब मुस्तफा कमाल आए वापस, उसके बाद आप इनके लिए हमेशा से एक मासूम शख्स, फारूक भाई मासूम आदमी, फारूक भाई मासूम आदमी कहते हैं, इनकी जबान नहीं थकती थी। ऐसा आपने उनके साथ क्या किया या क्या हुआ कि वो आज आप उनकी नजर में शातिर हो गए, आज आप उनकी नजर में चालाक हो गए, झूठे हो गए, उन्होंने पार्टी के दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए? चलिए, इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं, जरा मुस्तफा कमाल साहब अब क्या आपके बारे में फरमा रहे हैं और जो वो फूल झाड़ रहे हैं ना अपनी जबान से, जरा सुन लीजिएगा डॉक्टर साहब। सेनेट के इलेक्शन वाले दिन फारूक सत्तार अनीस कायम खानी को कॉल करके मिन्नतें करते रहे दिन भर के, हमें 2 वोट टिशोरी को दे दो। उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया कि हम कौन लोग हैं? अपने हर प्रोग्राम में कॉल करके कहते हैं अनीस कायम खानी को कि थोड़े से अपने कारकुनान भेज दें, हमें बादराबाद वालों को गिराना है। 24 मार्च को अनीस कायम खानी को कहते हैं मुस्तफा कमाल के बगैर मिलना है। फारूक सत्तार कहते हैं अनीस भाई मेरे लिए आपके पास क्या पैकेज है अगर फैसला मेरे खिलाफ आता है तो? अनीस भाई ने कहा कि हम आपको पार्टी में ले लेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर हमारे खिलाफ
बात करा, कह रहा मुझे पीएसपी में दाखिल करने के लिए काम किया जा रहा है। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले अभी हम आए थे, मुझे कहते हैं कि मैं एक दफा तो पतंग और एमक्यूएम के नाम पर मुहाजिरों को ब्लफ करूंगा। पहली दफा किसी के लिए ऐलान कर रहा हूं कि पाक सरजमीन पार्टी के दरवाजे फारूक सत्तार के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। फारूक सत्तार साहब की किस्मत में अल्लाह ताला ने रुसवाई जो है ना लिख दी है। वतइज़्ज़ु मंतशा वतज़िल्लु मंतशा, ये तो अल्लाह ताला को पता है। लेकिन डॉक्टर साहब आपने ऐसा क्या किया? तो पहले तो मुझे ये बता दें कि इनकी आपने कोई तरबियत नहीं की जब आपके साथ ये एमक्यूएम में थे। एमक्यूएम वालों की जो बड़ी तरबियती निशस्तें होती थी ना, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से इज्जत देनी है, अदब अदाब क्या होते हैं, कुछ नहीं सिखाया था आपने इनको? मुस्तफा कमाल का मसला ये है कि उन्हें सियासत करना नहीं आती है, तो अब जाहिर है कि फिर भी उन्हें सियासत करना नहीं आती, फिर भी वो सियासत कर रहे हैं तो करनी पड़ रही है। तो अब ये उनकी मजबूरी है कि वो अपनी ही बातों में इतने सारे तजादात छोड़ जाते हैं कि उनके अपने लिए कि एक दफ़ा एक मौक़िफ़ है कि मैं मासूम हूँ और वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ शामिल हो जाऊँ, और अगर मैं उनके साथ शामिल नहीं हो रहा और मैंने ये कह दिया कि मर जाऊंगा पीएसपी में शामिल नहीं होऊंगा, तो वो इतने चिरागपा हो गए और अपने उस गुस्से का इजहार, जो उनका टेम्परामेंट है, जो कि गैर सियासी टेम्परामेंट है, उसको लेके वो राशन पानी लेकर चढ़ाई कर दें, और कोई दिल में कुदूरत है उसका वो इतना बरमला इजहार कर दें। सियासत में अगर दिल में भी कुदूरत हो ना खोल के सामने तो आ जाते हैं ना डॉक्टर साहब, इसी बहाने एक्सपोज तो हो जाते हैं ना। अब देखिए ना, नहीं मुझे एक और बात बताएं, आपने उनसे ये कहा था कि मैं एक दफा फिर इनको महाजिरों के साथ तो ब्लफ करूंगा, पतंग को इस्तेमाल करके। देखिए पहली देखिए मैंने उनसे कहा, जब मेरी एक मुलाकात हुई 23 अगस्त के बाद, जब मैंने पार्टी को बचाया, उसको यकजा करना शुरू किया, बिखरने तकसीम होने से रोका, तो मैंने उनको यही कहा था कि आप हमारे इस अमल की हिकमत को समझे, 35-40 साल की मेहनत है, ये ज़ाया नहीं होनी चाहिए। एमक्यूएम एज ब्रांड या एज अवामी जमात खराब नहीं है, अवाम और वोटर खराब नहीं है, लाखों कारकुनान बुरे नहीं है, चंद लोग बुरे हो सकते हैं, अल्ताफ साहब की कुछ पॉलिसियां गलत हो सकती हैं, लेकिन मैं सारा मलबा उनके जमाने का भी उन पर डाल दूं और मैं कह दूं बाकी सब अच्छे थे और सब ऐसा नहीं है। तो ये मैं इसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। जो एक ओपिनियन भी है, ईमानदारी की बात है, तो उसको उन्हें समझना चाहिए। मैंने कहा कि लोगों का रोमांस है एमक्यूएम के साथ, पतंग के साथ उनकी एक वाबस्तगी है। अगर वो अपने लीडर से महरूम हो गए, क्योंकि लीडर ने खुद उन्हें महरूम कर दिया अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करके, तो हम क्यों उन्हें महरूम करें एक पार्टी से? तो बेहतर है आप आ जाएं। डॉक्टर साहब वन लाइनर चाहिए, वन लाइनर चाहिए। कामरान टिसोरी के पास आपकी कौन सी वीडियोस हैं जिससे वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं? मैं तो कहता हूं कि जो भी है वो उसका इजहार कर दें, और अगर मेरी वीडियो कामरान टिसोरी के पास किया, उससे ज्यादा तो फिर इम्कान किसी और के पास होगा। अगर मेरी कोई ऐसी बात होगी या मेरी कोई ऐसी कमजोरी होगी, तो जब मैं 35 साल एक गैर मुतनाज़िक शफाफ करियर के साथ सर उठाकर चलता हूं और अल्लाह के फजलो करम से अपने गोशवारे और अपने अमल और किरदार को लोगों की स्क्रूटिनी के लिए हर वक्त पेश करने के लिए तैयार हूं, तो मेरे कबर्ड में कोई स्केलेटन नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से मेरी शफाफियत बिल्कुल वाज़े है, स्कैन हो, एक्सरे हो, तो मैं किसी से नहीं डरता अल्लाह की जात के अलावा। और इसीलिए अगर मैंने 9 नवंबर को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसको हर खास व आम ने सराहा था, तो मेरे ख्याल में ये एक गुमराह करने के लिए एक प्रोपेगेंडा तो हो सकता है, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है, कोई। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आपके टाइम का, आपकी गुफ्तगू का। बट एनीवेज ये तो सियासत है, सियासी ब्लैकमेलिंग और ये सब चीजें अपनी जगह चलती रहेंगी, लेकिन असल मामला ये है कि 5 मई को जलसा है, बहुत अच्छी बात है, दोनों करीब आ गए, और ज्यादा अच्छी बात है। मामलात भी अगर 5 मई से पहले तय हो जाते हैं, सरबराही का मामला, राब्ता कमेटीज का मामला, जलसे में आखिरी तकरीर किसने करनी है, ये मामला तो शायद ज्यादा बेहतर होता है। बट एनीवेज प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफिज।